आप क्या कहना चाहती हैं बेटा? देखिए, प्रिंस बोला था कि मतलब नेहा को इसके भाई के साथ देखा था। समझ रहे हैं बात को? अच्छा। तो घर पे आके बताया था हम लोगों को। गलत ढंग से देखा था? हाँ। अच्छा। उसके बाद आके घर पे बताया था और इसीलिए प्रिंस इसको यहाँ पे लाना इसके चाहता सगे भाई की बात कर रही है? हाँ, अच्छा। इसलिए प्रिंस इसको यहाँ पे लेके आना चाहता था, तो इसने मना कर दिया। तो आपको क्या शंका है कि इसके भाई और प्रिंस के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था? हो सकता था। हो सकता है कि उसी लड़ाई झगड़े में नुकसान हो गया हो आपका? हाँ। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ। तो आखिर किस तरीके से आप इस बात को कह सकती हैं? क्योंकि भाई देखा था, अब ऐसे तो प्यार से बात करता है, लेकिन अगर ऐसा बात नहीं रहता तो घर पे एक बार आते तो ये लोग। हाँ, मतलब ससुराल से सीधे घर भी नहीं आया वो? नहीं, कोई नहीं आया, बस ये ससुराल से सीधा वहीं चला गया ऊपर ही। अभी अभी आप मृतक प्रिंस की बहन का बयान सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना कि प्रिंस की पत्नी अपने ही भाई के साथ गंदा काम कर रही थी, जिसे प्रिंस ने देख लिया था और उसके बाद उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बयान सुन के आपको भी अजीब लग रहा होगा कि भला एक बहन अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो इस पूरी खबर को आप देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी और फिर हम मृतक प्रिंस तिवारी की पत्नी नेहा यादव की भी बात को सुनवाएंगे और ये भी सुनवाएंगे कि प्रिंस जब नेहा से 100% प्यार करता था तो फिर नेहा यादव प्रिंस से 50% ही प्यार क्यों करती थी। और ये 50% प्यार वाली बात कोई और नहीं बल्कि मृतक प्रिंस की महबूबा नेहा ने खुद कहा है। तस्वीर में एक तरफ नेहा यादव है और दूसरी तरफ प्रिंस तिवारी है। दोनों ने आपस में लव मैरिज की थी, दोनों की जातियां अलग अलग थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो प्रिंस तिवारी का घर है। प्रिंस तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि शादी के महज 15 दिन बाद वो घाघरा नदी के ऊपर बने भागलपुर तुर्तीपार पुल से नदी में छलांग लगा दिया और उसकी 2 दिन बाद डेड बॉडी मिली। प्रिंस की पत्नी नेहा यादव बता रही हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे 50% प्यार करती थी। न जाने अचानक उनके मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। तुमसे प्रिंस जो है बेपनाह मोहब्बत करता था और एक तरफा लव करता था। ये भी सही है कि एक तरफा करता था? है सही ना? प्रिंस जितना चाहता था उतना तुम उसको नहीं चाहती थी, ये भी सही बात है? हम भी 50% चाहते थे। अच्छा, तुम 50% चाहती थी? हाँ। प्रिंस जो है 100% तुमसे प्यार करता था, 100% चाहता था, लेकिन तुम 50% ही चाहती थी। हम भी चाहते थे। हाँ। लेकिन 50% में तुम जो गलती कर रही थी तो ये तुमको आशंका था कि प्रिंस ऐसा काम कर देगा? इस गलती को लेके तुमको कभी इस पे शक हुआ था कि जो हम काम कर रहे हैं इस काम को लेके प्रिंस जान दे सकता है? ये पता था तुमको? नहीं। क्यों पता नहीं था? नहीं। इसलिए कि तुमसे जो है 100% वो प्यार करता है। मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत रामपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव का है, जहां के रहने वाले प्रिंस तिवारी को बलिया जनपद के भीमपुरा थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली नेहा यादव से प्रेम हो जाता है। महज 6 महीने बाद ही दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया और घर से निकल गए हिमाचल प्रदेश, जहां प्रिंस नौकरी करता था और वहीं पर एक बंद कमरे में दोनों ने शादी कर ली। इस बात की जानकारी जैसे ही घर वालों को पता चली तो फिर प्रिंस के चाचा ने दोनों को वापस घर बुला लिया और गाँव के एक मंदिर में फिर से दोनों की शादी करा दी। प्रिंस के पापा इस दुनिया में नहीं है जबकि माँ BDC सदस्य हैं। गरीबी का आलम यह है कि अभी प्रिंस का घर तक नहीं बना है। तस्वीरों में दिख रहे इस घर को आप देखकर सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर की माली हालात क्या हैं। नेहा यादव बताती हैं कि मुझे घर से नहीं बल्कि प्रिंस तिवारी से प्यार था। नेहा यादव की पहले भी शादी हो चुकी थी। किसी वजह से नेहा उस लड़के को छोड़कर पुनः अपने घर वापस चली आई थी। शादी के बाद प्रिंस के बहन के अनुसार नेहा यादव कई लड़कों से बात करती थी, जिसका प्रिंस विरोध करता था और घटना के एक दिन पहले रात में कुछ इसी बात को लेकर प्रिंस और नेहा में बहस भी हुई थी, जिसका बाद ये कांड हो गया। जब हम प्रिंस के गांव इस खबर को कवर करने पहुंचे तो कुछ लोगों ने दबी जुबान ये बताया कि प्रिंस की प्रेमिका जो पत्नी बनकर उसके घर आई थी उसका कई लड़कों से संबंध था, जिसकी सच्चाई प्रिंस को पता चल गई थी और ऐसे में उसने ये कदम उठाया। प्रिंस के परिवार वालों का कहना है कि प्रिंस ने नेहा का व्हाट्सएप हैक किया था, जो नेहा को नहीं पता था और नेहा जिस लड़के से जो बात करती थी वो प्रिंस को सब मालूम चल जाता था। घटना से एक दिन पहले नेहा ने प्रिंस से कहा था कि मेरे भैया बाहर से आने वाले हैं, मुझे मेरे मायके छोड़ दो, जिसके बाद प्रिंस ने नेहा को अपने बुलेट से उसके मायके छोड़ाया था। उसके पहले नेहा ने व्हाट्सएप चैटिंग से क्या क्या बात किया था प्रिंस को सब पता था, लेकिन प्रिंस उसे रंगे हाथ
पकड़ना चाहता था, इसलिए समय का इंतजार किया। जिस रात को नेहा का भाई बाहर से अपने घर आया, उस रात को प्रिंस नेहा के घर चुपके से चला गया और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि नेहा का अपना ही भाई था। और उसके बाद प्रिंस ने ऐसा कदम उठाया। यह बात हम नहीं बल्कि प्रिंस की बहन ने मीडिया को बताया है। हालांकि यह बात कितनी सत्य है इसकी पुष्टि हम नहीं करते। बताया जा रहा है कि घर पर केवल नेहा और उसकी मां रहती हैं। नेहा की मां से पहले नेहा के बड़े पापा ने शादी की थी, फिर किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद नेहा की मम्मी ने अपने ही देवर यानी जो अब नेहा के पापा हैं उनसे शादी कर ली। हालांकि प्रिंस की बहनों के बयान को नेहा झूठ बताती है और कहती है कि मैं लड़कों से बात करती थी, लेकिन भाई के साथ अवैध संबंध वाली बात झूठी है। बेटा अभी आपने बोला कि आपका भाई जो प्रिंस था उसने आपकी इस भाभी को इसी के भाई के साथ गलत अंदाज में देखा था, तो ये बात उसने बोली थी? हाँ, प्रिंस ने खुद बोला है। ये सही कह रही हैं? नहीं। तो ऐसा कैसे प्रिंस अपनी बहन से कहेगा? बहन से तो ऐसी बातें करने में भी शर्म आती है, हाँ। तो फिर ऐसे कैसे बोल देगा? नहीं, ये बात गलत है। तो आखिर प्रिंस ने गलत क्यों बोला बेटा, वही तो पूछ रहा है। मेरे को नहीं पता है, पर ये बात गलत है। आखिर ये बात निकल कर के सामने आई कहाँ से? आखिर प्रिंस ने नहीं देखा होता ऐसा कुछ गलत, तो अपनी सगी बहन से कहता है, वो भी ऐसे कैसे बोल दिया उसने? नहीं, ये बात गलत है और मेरे को कुछ नहीं पता। मतलब आप इससे इनकार कर रहे हैं? मेरी बड़ी वाली बहन भी थी और मैं भी थी, दोनों लोग थे और मम्मी गई थी नानी के यहाँ पे। दोनों का मेडिकल हो जाए तुरंत सामने आ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा है कि इस मामले में अगर प्रिंस की पत्नी नेहा यादव से कड़ाई से पूछताछ की जाए तो सभी राज खुल सकते हैं। बता दें कि प्रिंस तिवारी की 5 बहनें और एक छोटा भाई है। पिताजी का कोरोना काल में देहांत हो गया था और मां बीडीसी मेंबर रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक रिपोर्टर।